और अब हम पहुंच गए मथुरा के बरारी में हैं, जहां बौद्ध प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं खुशी का माहौल है। जय भीम और बौद्ध के नारों से गूंज उठा है क्षेत्र। मेरे साथ में यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानकारी करता हूं कि आज बौद्ध प्रतिमा का जो अनावरण किया जा रहा है किसके माध्यम से किया जा रहा है। और सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा और आज जो बौद्ध प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है क्या संदेश देना चाहते हैं प्रतिमा लगाने के बाद? पहले तो यह है कि मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ। तो आज 6 मार्च को जो हमारे भगवान बुद्ध का प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ये सभी हमारे मित्रगण और जो अपने जो भी नौकरी पैसे में हैं सभी संघ में जुड़े हुए हैं। कुछ गांव वालों की सहयोग से, कुछ हमारे पहल से आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और इसमें मैं सबको तहे दिल से बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने आज ये जो हमारी समाज है उसको जगाने का काम किया है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करा। बौद्ध प्रतिमा का अनावरण करने का मन में ख्याल कैसे आया? ये तेजना कैसे पैदा हुई आपके दिमाग में? ये तो प्रेरणा आने की, ये तो जन्म से ही उत्पन्न हो जाती है कि हम इस समाज में हैं और हमारे जो साधक हैं या हमारा जो भी मार्गदर्शन किया है बाबा साहब ने किया है, और भगवान बुद्ध की शरण में जाकर ही हम लोगों का भला हो सकता है और कहीं नहीं है। ये कहने का मतलब देख रहे हैं कि आप मेरे साथ में तमाम जो बरारी के प्रधान जी मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि बौद्ध प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है ये हमें एक नैतिकता के विचार पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मेरे साथ में अध्यक्ष मौजूद हैं जो अम्बेडकर मेला समिति के अध्यक्ष हैं, जिनसे मैं जानकारी करूंगा क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पावन पर्व पर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश कुमार, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति मथुरा। आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही नेक कार्य हुआ है हमारे साथियों द्वारा, बाबू सौदान सिंह जी और हमारे साथी धर्म सिंह जी, जानकी जी और भी हमारे कई साथियों हैं। इनके सहयोग से और हमारे प्रधान जी का इसमें बहुत अच्छा सहयोग और योगदान रहा है इस पुण्य कार्य को। कि अभी जो आपने एक सवाल किया था कि बौद्ध मूर्ति के बारे में, तो मूर्तियां ऐसी है जब मूर्ति को हम दर्शन करते हैं तो हमें प्रेरणा देती हैं और हमें एक सीख देती हैं कि किस तरह इन्होंने समाज में अपना योगदान दिया और समाज को दिशा और दशा दी। और उसी तरह से जब हमें योगदान मिलता है तो इनसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने इतना उत्तम और पुनीत कार्य किया है जो कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी प्रेरणा देगा और जो नौजवान पीढ़ी है उसको इनके विचारों को अपनाने का। और जैसा कि विचारों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ शिक्षा का बच्चे सीख लें कि वो आगे पढ़ें और अपने भविष्य में ऊंचा नाम करें, गांव का, शहर का, अपने समाज का। तो ये इस तरह से बहुत अच्छा नेक कार्य हुआ है सभी के द्वारा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर, समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज हमारा जितना हो सके, जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रस करो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिक्षित बनने पर अगर जोर दे हमारा समाज, तो संगठित और संघर्ष वाली बात बहुत छोटी हो जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षित बनो। अगर शिक्षा पे हमारा समाज पूरी तरह से जोर दे और यहाँ नित्य नए आयामों को छुए, एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगी। सर, आपका कहने का मतलब है कि शिक्षा पर ध्यान दें। सर, एक बीत गुजरे दौर पर चलते हैं, लोगों में शिक्षा का विकास इतना नहीं था पर प्रेम कितना था। सर, आज जितने लोग पढ़े लिखे जा रहे हैं और शिक्षित होते जा रहे हैं, प्रेम भी तो खत्म हो जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहना है आपका? भाई भाई को नहीं मानता? सर नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि जहाँ शिक्षा होती है तो संस्कार, ऐसा नहीं है। संस्कार आते हैं पर अपवाद किसी का हो सकता है, पर इस बात ये पूर्ण तरह सत्य नहीं है। जहाँ शिक्षा आती है तो वहाँ संस्कार निश्चित रूप से आते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरे साथ में थे अम्बेडकर मेला समिति के अध्यक्ष महोदय जी थे, जिन्होंने बताया कि बौद्ध प्रतिमा अनावरण से हमें एक संदेश भी मिलता है। और जहाँ तमाम मेरे साथ में कार्यकर्ता और भी प्रवक्ता मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार सिद्धार्थ है। हम लोग जो है कर्मचारी हैं और मैं सर्वप्रथम इस गांव के लोगों को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने इसके बारे में सोचा
और इस प्रतिमा को स्थापित कराने में एक पहल की। हम लोगों से, जो कर्मचारियों से सहयोग बन सका सो हमने किया, लेकिन जो यहाँ के प्रधान जी ने, जो यहाँ के ग्रामवासियों ने जिस सहयोग और जिस उत्साह का जो दिखाया है, जिस उत्साह को दिखाया है, वो वास्तव में सराहनीय है। अपने महापुरुषों के पथ पर चलने का जो निर्णय लिया है वो बेहद ही अनुकरणीय है। तो कहने का मतलब है कि मेरे साथ में जो अभी प्रवक्ता जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि बौद्ध प्रतिमा को लेकर के समाज में एक संदेश भी है। और भाई दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मथुरा के बरारी ग्राम पंचायत में, और मेरे साथ में यहाँ आज इस पार्क में, अम्बेडकर पार्क में तथागत गौतम बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मेरे साथ में है यहाँ अम्बेडकर मेला समिति के अध्यक्ष महोदय जी मौजूद हैं, और मेरे साथ में बड़े भाई रामवीर सिंह वीडियो भी मौजूद हैं, जिनसे मैं जानकारी करूँगा कि आज किस पावन अवसर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ। सर, आज जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज मैं यहाँ ग्राम पंचायत बरारी में आया और यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की नवीन प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सर्वप्रथम मैं जो है, आप जो इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं, तो आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपके समाचार पत्र और जो मीडिया है आपका बहुत बहुत बधाई और साधुवाद का पात्र है। मैं अधिकतर देख रहा हूँ हमारे जितने भी बहुजन संगठन चल रहे हैं, सब कोई जन्मोत्सव पे कार्य कर रहा है, कोई विचार मंचों में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो संगठन है बहुत कम काम कर रहे हैं। मेरा भी एक उद्देश्य है कि अपने समाज के लिए जितना हम दे सकें, शिक्षा दे सकें, और शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है। जो बच्चा शिक्षा ले जाएगा वो एकदम दहाड़ेगा और आगे चल के अपना जो मुकाम हासिल करेगा। तो मेरा एक यहाँ मैंने अभी देखा, यहाँ अम्बेडकर शिक्षा समिति, अम्बेडकर एक समिति है जो यहाँ बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा दे रही है। और मैं भी देख रहा था उनका जो जहाँ शिक्षा दी जाती है वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, केवल बच्चे धरती पर बैठ कर, और यहाँ एक हमारे अध्यापक हैं कोई जो फ्री शिक्षा देते हैं। तो मैंने यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे आज के कोरोना काल जो चल रहा है, जो समय है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते छोटे छोटे, क्योंकि बीमारी का जो विश्व स्तरीय बीमारी है उससे ग्रसित चल रहे हैं। तो इस वजह से स्कूल भी बंद चल रहे थे, कॉलेज जितने भी हैं। तो यहाँ का जो समाज है वो उनको शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो मैंने देखा, तो मेरा भी अंदर से जो मेरी विचार आया कि भाई यहाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ उनके लिए सारी व्यवस्थाओं के लिए, कुर्सी बैठने के लिए और जो भी व्यवस्थाएं शिक्षा संबंधित, उनके लिए मैंने अपनी तरफ से, और हमारे बड़े भाई जिनका मुझे हमेशा सानिध्य मिलता रहा है, श्री दिनेश कुमार जी की तरफ से मैं 21,000 रुपये की मैंने उनको घोषणा की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा समाज अगर शिक्षा लेगा तो जरूर आगे अच्छा मुकाम हासिल करेगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस सराहनीय कार्य के लिए आपने, और एक अच्छी मुहिम पहल की। सर, सबसे पहले एक बात बताइएगा कि ये समाज के लिए इस तरह की प्रेरणा, मन में ख्याल कैसे, कहाँ से उत्पन्न हुआ ये सब? मैं वैसे तो आपको बता दूं आरपी सिंह जी, मैं तो बहुत निम्न परिवार से जन्मा हुआ हूं, और मैंने भी ये सारी चीज़ें बड़ी कठिन परिश्रम में मैंने यहाँ तक पहुँचा हूं। और पहुँचने का सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है। और अगर शिक्षा न होती तो शायद मैं वहीं मट्टी काट रहा होता, कहीं खेत में गेहूँ काट रहा होता। तो शिक्षा जो मैंने ली, मेरे पिताजी ने मेरे साथ इतना अच्छा कार्य किया, और मुझे अपना कठिन मतलब समय देखते हुए और मुझे इस मुकाम तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये निश्चित है, अभी मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, शिक्षा ही वो एक चीज़ है जिससे हम अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। और मैं बता दूँ आपको, मैं 2019 में डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति मथुरा का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और जिसमें मेरे बड़े भाई का बहुत अच्छा योगदान रहा। और जो अभी आप देख रहे थे मथुरा में डी गेट की जो बाबा साहब की प्रतिमा है, वहाँ हमने बहुत अच्छा कार्य किया। और कई जगह हमने भवनों का, अम्बेडकर भवनों का शिक्षा पे अच्छा कार्य किया। और अभी मैं वर्तमान में आपको बता दूं, मैं एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रहा हूं, जिसमें ग्राम पंचायत लाड़पुर का एक गांव पड़ता है नगला ग्यासी, वहाँ को सरकारी मदद भी, सरकार की निर्देश हैं कि सरकारी मदद से भी उसमें जो है योगदान मिलेगा। कुछ हमारे समाज के जो वहाँ के नवयुग मंडल है वो मेरा सहयोग कर रहा है, और मैं वहाँ एक बहुत अच्छा जो पुस्तकालय खोल रहा हूँ, जिसमें स्नातक तक के बच्चों को फ्री शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी। और इसके साथ साथ बहुजन समाज के जो जितने भी महापुरुष हैं उनका वहाँ आपको पूरी पुस्तकालय में जो है वहाँ पुस्तकें मिलेंगी। तो ये मेरा एक बड़ा मेरे अंदर जुनून है कि समाज के लिए मैं जन्म लिया है, तो कुछ समाज के लिए जरूर करूँ मैं जो है। तो आपके मथुरा के अम्बेडकर चौक पर जो प्रथम पुस्तकालय का शुभारंभ हो चुका है, उसके बाद में दूसरे पुस्तकालय का शुभारंभ जो होने वाला है बड़े भाई रामवीर सिंह वीडियो के द्वारा, और उनके सानिध्य में और भी लोग मौजूद रहेंगे, जो लाड़पुर में होने वाला है।
ये बहुजन समाज के लिए एक ऐतिहासिक कार्य की जो कहते हैं कि धरातल पर बहुजन समाज को बदलाव के लिए मुहिम जारी है। मेरे कैमरामैन के साथ मैं आरपी सिंह, समता टुडे न्यूज, मथुरा।